अगर हिंदुस्तान में ही हिंदुओं पर अत्याचार की सारी हदों को पार किया जाए तो सवाल पूछा जाएगा। अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू बहन बेटियों पर खुलेआम वार किया जाए तो फिर प्रहार करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल बार बार यही पूछा जाता है कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो फिर अपोजिशन के नेता मौन क्यों हो जाते हैं? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर नहीं आते हैं? क्यों कांग्रेस के राजकुमार हिंदुओं की आवाज नहीं बनते हैं? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री दरिंदों के लिए काल क्यों नहीं बनती हैं? क्यों बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कोई भी ट्वीट नहीं किया जाता है? क्यों हर बार सनातन का अपमान किया जाता है? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता बार बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं? क्यों हिंदुओं को ही हर बार टारगेट किया जाता है? क्यों विपक्ष के नेता नहीं बोलते हैं? ये सवाल आज इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। भगवान राम, सनातन, साधु संत, राणा सांगा, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज ने विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सवाल यही, कार्रवाई कब होगी? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जय भीम कहो, जय बुद्ध कहो तो आपका भला हो जाएगा साथियों। जहरीली जुबान, सनातन का अपमान, आस्था पर सियासत, मंदिरों में नहीं ताकत, राम नाम की जय, सपा में भय, अपमान की होड़, सपाइयों में दौड़। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं पर आक्रमण करना इतना आसान है? क्या समाजवादी पार्टी की सनातन विरोधी सोच अब उजागर हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो आज हर सनातनी पूछ रहा है, और ये सवाल पूछना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मारत रहो, पीटत रहो, तबही तो रुकते रहते। ढोल का जितना पीटियो उतने अच्छा सुर निकलेगा। ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। जो है मैं जरा आ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है। हमें लिख दिया, अधम जाति में शिक्षा पाए, भयम यथा अहि दूध पिलाए। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह सूत्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। बताइए, अधम जात में शिक्षा पाए, भय हुआ था तुम कहीं दूध पिलाए। ये लिख दिया जो है तुलसीदास जी ने। जो है फिर लिख दिया कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजे गुण ज्ञान प्रवीणा। कहते विप्र माने ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए चाहे जितना गुणहीन हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए चाहे जितना गुणी हो, प्रवीण हो जाए। तो सुना आपने, ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, लेकिन इनके अंदर सनातन के लिए ये जहर बता रहा है कि इनको हिंदुओं से कितनी नफरत है। सपा नेता ने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ लूटपाट कर रहे थे, हमारे देवी देवता क्या करते रहे, वो उन्हें श्राप दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उनमें कुछ कमी है। हमारे देवी देवता उतने ताकतवर नहीं थे। हम नकली हिंदुओं के लिए तो तुलसीदास जी ने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कहे नहीं लिखे भला बुरा। भाई जो है, भाई मुसलमानों के विषय में मैं तो भला बुरा लिखना चाहिए, नहीं लिखे। जो है तुलसीदास जी की हिम्मत नहीं पड़ी अकबर के समय में लिखने के लिए। सही बताए। सपा नेता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक इस देश में आया, विदेशी आक्रांता थे, वो अरब से चलकर आए थे और लूटकर चले गए। महमूद गजनबी अफगानिस्तान से आया और सोमनाथ मंदिर में 17 बार लूटकर चला गया। पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे? उन्हें श्राप दे देना चाहिए था। मुसलमान अंधे हो जाते, भस्म हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। ये पहली दफा नहीं हुआ है जब सपा ने महापुरुष या सनातन का अपमान किया हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बोल बोले थे, जिसका असर यूपी की राजनीति में भी देखा गया। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रिय नेताओं पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होती भी है
या सिर्फ अखिलेश बाबू आंखों पर पट्टी बांधकर सनातन का अपमान देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज यूपी। सवाल तो बनता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से क्या कुछ कहा गया है, और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए, मंदिरों में ताकत नहीं है, ये दावा किया गया है, ये बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से। मंदिर में ताकत नहीं है, ये भी बयान दिया गया है, और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से कई दावे किए गए हैं। मंदिर में ताकत होती तो आक्रांता नहीं आते, सत्ता के मंदिर में ताकत है, यह भी बयान दिया गया है, जिसको लेकर सियासी घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, यह भी दावा किया। जय भीम का नारा लगाने से आगे बढ़ेंगे, ये यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से कहा गया है। तुलसीदास ने दलितों के लिए बहुत कुछ लिखा, तुलसीदास में हिम्मत नहीं थी कि वो मुसलमानों के लिए कुछ लिखें। वो तुलसीदास जिसको हर कोई पूजता है, नमन करता है, याद करता है, मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, ये भी उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, और सवाल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी डंके की चोट पर पूछने का काम करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार ऐसे बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार अपने नेताओं को बचाने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सनातन पर अटैक करने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है, सनातन पर कलेश 2027 के लिए सपा का संदेश, ये वो सवाल हैं जो लगातार खड़े होते हैं। वोट बैंक की बिसात, सनातन पर क्यों है आघात, सपा का चुनावी प्लान क्यों मचा है घमासान, सनातन विरोधी संदेश 2027 में मिलेगा जनादेश। कहीं ना कहीं ये वो सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम करता है। आखिरकार हर बार क्यों हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, क्यों समाजवादी पार्टी के नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हमने इससे पहले देखा है, राणा सांगा को लेकर बयान दिया जाता है, वो राणा सांगा जिन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े, 99 युद्ध उन्होंने अपने नाम किए, जीत हासिल की, जिनके शरीर पर 50 से ज्यादा जख्म थे, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बयान देने का काम करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत सर, समाजवादी पार्टी के नेता आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, सनातन पर लगातार प्रहार किया जाता है, अटैक किया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से कुछ भी नहीं कहा जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जवाब देना होगा, और आज अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहा भी है कि हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं वो इतिहास पर कोई बात ना करें, इतिहास के पन्ने ना पलटे। लेकिन कटाक्ष भी अखिलेश यादव ने किया है कि भाई जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आज उन्होंने जवाब दिया कि भाई इतिहास के पन्ने मत पलटे, लेकिन ये नहीं कहा कि आप इस विषय पर कुछ नहीं बोलोगे। यानी संत पर और सनातन पर और हिंदू धर्म पर जिस तरह से कुठाराघात समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को नई दिशा और नई दशा दे रहे हैं। आप देखिए, अगर इस तरह की बात आप करते हैं, जिस तरह से इंद्रजीत सरोज आज बात कर रहे थे, इंद्रजीत सरोज किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी के भी बड़े नेता हुआ करते थे, और बाद में वो बहन जी यानी मायावती को गाली देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आप देखिए, चरित्र को डिफाइन, कैरेक्टर को डिफाइन आप कर सकते हैं। लेकिन इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, तो हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखिए रामचरित की जो प्रतिमा पर, रामचरित मानस की जो प्रतियां हैं उसको फाड़ दिया, FIR हुआ, और अंत में समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी को उसका एक बहुत बड़ा नुकसान 2022 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में उनको हुआ, क्योंकि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, छोड़कर वो अखिलेश यादव के साथ चले गए, और उसका सीधे तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान हुआ। अंत में समाजवादी पार्टी से वो बाहर चले गए। देवेंद्र, इसी तरह देखिए इंद्रजीत सरोज भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, और रामजी लाल सुमन बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, करणी सेना,
राणा सांगा के इशू को लेकर देखिए, जो व्यक्ति हिंदुस्तान की मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े हो, जिसने खून बहाए हो, जिसने रातों रात जाग के बिताया हो, मैदान में, जंगलों में बाबर से लड़ाई लड़ी हो, अलग अलग युद्ध लड़े हो, और किस लिए लड़ा वो युद्ध? हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए। तो जो बात इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं उसका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, और ये नुकसान की भरपाई भी समाजवादी पार्टी को करनी पड़ेगी देवेंद्र, क्योंकि रामजी लाल सुमन हो या इंद्रजीत सरोज हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हों, जो सनातन पर कुठाराघात करते हैं, जो संत परंपरा पर कुठाराघात करते हैं, जो हिंदुत्व की परंपरा को, जो देवी देवताओं को चैलेंज करते हैं, उनको जनता खुद जवाब दे देगी देवेंद्र। देखिए सर, सवाल ये भी बनता है आखिरकार समाजवादी पार्टी में ऐसे कितने नेता हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी पर अटैक किया जाता है, सनातन पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, साधु संतों पर आक्रमण किया जाता है, महाकुंभ पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आखिरकार हिंदुस्तान में ही अगर सनातन को बार बार टारगेट किया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए बिल्कुल देवेंद्र, अगर हिंदुस्तान के अंदर आप सनातन को टारगेट करते हो तो आपको उसका जवाब मिलेगा। आज देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको बहुत प्रेम है बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश में चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहकर अगर आप हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं, अत्याचार करते हैं, जानबूझकर हिंसा फैलाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ ने शुरू में कह दिया था कि भाई देखिए, ये देश औरंगजेब से नहीं चलेगा, ये देश बाबर से नहीं चलेगा, ये देश अकबर से नहीं चलेगा, ये सालार मसूद गाजी से नहीं चलेगा, ये छत्रपति जी शिवाजी महाराज से चलेगा, महाराजा सुहेल देव के आदर्शों से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, और ये देश सनातनी परंपरा, सनातन चूंकि कोई धर्म नहीं है, ये परंपरा है, ये एक विचारधारा है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। तो जो बात इंद्रजीत सरोज कर रहे हैं, जो बात रामजी लाल सुमन कर रहे हैं, वो एक हवा दे रहे हैं, वो एक जातिगत हवा दे रहे हैं। जिस तरह अभी देखिए इंद्रजीत सरोज ने कहा कि तुलसीदास जी ने तो दलितों के बारे में बहुत कुछ उल्टा लिखा, उनकी हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों के बारे में लिख देने की, तो इंद्रजीत सरोज ही कुछ बोल देते मुसलमानों के बारे में, उनकी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ही बोल देते कुछ। कम से कम आप तो हिम्मत जुटा लेते, आप तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों के कैरेक्टर पर, उनकी लेखनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप बोल देते, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बोलते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। उसका परिणाम सबके सामने, आप सत्ता से बाहर हैं, जनता आपको सत्ता में आने नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी को अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना होगा। और दूसरी तौर पर अखिलेश यादव ने जो आज बात कही वो अच्छी बात लगी मुझे देवेंद्र। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों को मत पलटे। समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने कहा कि भाई अब आपको इतिहास के बारे में नहीं बात करनी है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास के पन्ने पलट रही है, उनको पलटने दीजिए, और इतिहास की बात हो रही है, अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो इससे नुकसान होगा। तो अखिलेश यादव ने इशारों में तो कह दिया समाजवादी पार्टी के लोगों को भाई आप इतिहास के बारे में बात नहीं। लेकिन सर सवाल ये भी बनता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जी सर, सवाल इसमें यह भी बनता है समाजवादी पार्टी के मुखिया कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने देखा, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की अगर बात की जाए, हर बार सनातन पर अटैक किया जाता है, वार किया जाता है, लेकिन सपा मुखिया की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए बिल्कुल कार्रवाई ना करना देवेंद्र ये बताता है कि आप सांकेतिक तौर पर आप उनको छूट दे रहे हैं और अपने को उससे बचा रहे हैं, अपने को उससे बाहर रख रहे हैं, और ये बताने की कोशिश करेंगे नहीं भाई देखिए हम तो कह रहे हैं इतिहास के पन्ने नहीं पलटने, लेकिन हमारे उनके नेता लगातार इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए पूरी लड़ाई देवेंद्र 80 और 20 की है। आप बंगाल के अंदर देखिए वो बिल संशोधन बिल को लेकर क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में उसका कितना असर दिख रहा है। जब हिंदू मारे जाएंगे, हिंदुओं पर अत्याचार होगा, तब ना समाजवादी पार्टी बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है, ना ही टीएमसी जैसी ममता बनर्जी की पार्टी बोलती है, ना ही आम आदमी पार्टी बोलती है। लेकिन जैसे ही कोई बात जो है वक्फ बिल संशोधन को लेकर आप देख लीजिए, अभी देखिए रामजी लाल सुमन को देखिए, उन्होंने राणा सांगा पे बोल दिया, तो सारी की सारी समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड करने में लग गई। अगर कोई बड़ी घटना होगी, कोई अत्याचार हिंदुओं पर होगा तो उस पर नहीं बोलते। इस वजह से नहीं बोलते क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते। उनको ये लगता है कि अगर हमने हिंदू समाज के सनातन के पक्ष में बोल दिया, समर्थन में बोल दिया, तो एक जो है हमारा वोट बैंक है वो खिसकने लगेगा। जो हमारा यम वाई समीकरण है, जो हमारा पीडीए है, पीडीए में भी देखिए मुस्लिम भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक जिसकी वो बात करते हैं, लेकिन वो उस मुद्दे पर नहीं आते। वो उसी पर, इमरान मसूद को देख लीजिए,
पहले उन्होंने कहा 1 घंटे का समय दे दीजिए। वो केदारनाथ और बद्रीनाथ पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल है। कोई नेता किसी भी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, किसी क्रिश्चियन धार्मिक स्थल पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, किसी सिख धार्मिक स्थल पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हमेशा हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट करते हैं। देखिए, इधर इमरान मसूद कर रहे हैं, इधर जो है इंद्रजीत सरोज ने कह दिया कि नहीं, हिंदू देवी देवताओं में तो ताकत ही नहीं थी, वो चाहते तो गौरी और गजनबी को भस्म कर देते। तो इस तरह की जो आप बयानबाजी करते हैं, वो सीधे सनातन को आप खुली तौर पर चुनौती देते हैं, सनातन पर आप कुठाराघात करते हैं। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये उसी पैराए पर चल रहे हैं। और जब कोई कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, उनके खिलाफ FIR होगी, उनके यहाँ कुछ होगा, तो कहेंगे नहीं नहीं, यहां तो भाई जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर जाति और धर्म देखकर आ रहा है। जब आप राणा सांगा के खिलाफ बोलते हैं, जब आप तुलसीदास जैसे जो है महापुरुष के बारे में बोलते हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जब आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं, तब आपको ये नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। आप चुनौती दे रहे हैं किसी जो है परंपरा को, किसी संत परंपरा को, किसी सनातनी परंपरा को, जो है हिंदू देवी देवताओं के मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आप चोट पहुंचा रहे हैं। उस वक्त तो आप नहीं सोचते, लेकिन जब आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, जब आपके घर की तरफ बुलडोजर रुक करता है, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत सारे विपक्ष के दल फिर रोना रोते हैं, छाती पीटने लगते हैं। नहीं नहीं भाई, बुलडोजर जाति देख के चल रहा है, पुलिस कार्रवाई धर्म देख के कर रही है। उस वक्त फिर इनको कुछ नहीं समझ में आता, फिर एक राग अलापते हैं। ये बात पहले सोचनी चाहिए, जब आप हिंदू देवी देवताओं को कह रहे हैं कि उनमें शक्ति नहीं है, वो चाहते तो भस्म कर देते। आप जो है तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने दलितों के बारे में उल्टा सीधा लिख दिया। आप इमरान मसूद जैसे नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 1 घंटे में ठीक कर देंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी हम की जांच होनी चाहिए। मानिए, ये आप कौन सी राजनीति को हवा दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या आप चाहते हैं कि 2 पुश्तें जाति में, धर्म में और मजहब में उलझ कर रह जाएं, और विकास का जो पहिया है उसको आप रोकना चाहते हैं? 80-20 की जो लड़ाई है उसको सीधे सीधे आप बांटना चाहते हैं? बीच में आप जो रेखा है उसमें इधर भी तलवार उधर भी तलवार आप खींचना चाहते हैं? राणा सांगा को लेकर जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुआ है, जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो करणी सेना के लोग हैं, उन्होंने इस बात को बता दिया कि भाई देखिए, अगर आप बोलेंगे तो अगर आप सड़क पर उतर सकते हैं तो हम भी सड़क पर उतर सकते हैं और हम भी जवाब देंगे। और आप देखिएगा, इंद्रजीत सरोज के इस बयान के बाद भी उत्तर प्रदेश में देखिएगा विरोध प्रदर्शन होगा, और फिर ये रोना शुरू करेंगे, भाई हमारे घर का जो है घेराव हो रहा है। अगर कोई हिंदू संस्थान उनके घर का घेराव करता है, हिंदू जागरण मंच हो या हिंदू महासभा हो या करणी सेना ही हो, जो राणा सांगा को लेकर विरोध कर रही देवेंद्र, तो फिर आप देखिएगा इनके सुर बदल जाएंगे और फिर ये सरकार पर आरोप लगाने लगेंगे कि सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर रही है। आप कैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल सकते हैं? आप कैसे किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, किसी दूसरे धर्म के बारे में दिखाइए ना। अगर हिंदुत्व सॉफ्ट है, सनातन जो है किसी को तोड़ता नहीं, सनातन जोड़ता है, आप उस पर बहुत तेजी से कुठाराघात कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। किसी दूसरे धर्म पर हिम्मत हो तो आप उठा के सवाल दिखाइए, किसी दरगाह पर, किसी मजार पर, किसी धार्मिक संस्थान पर जो हिंदू समाज से अलग हो, मुस्लिम समाज का भी देखिए आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। तो आप तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए, आप विकास की राजनीति करिए, और अन्यथा झेलने के लिए तैयार रखिए, फिर सरकार पर सवाल मत खड़े करिए। देवेंद्र जी, और देखिए, इससे सवाल ये भी बनता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सुमन के बयान का सपोर्ट किया, और सवाल ये भी, क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है? क्या जो दलित हैं उनको बांटने की कोशिश की जाती है, या जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं? क्योंकि हमने इससे पहले देखा राणा सांगा के बयान की बात कहीं ना कहीं सियासी पारा हाई हो जाता है। राजपूत समाज के लोग हाथों में तलवारें लेते हुए, मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ते हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता को नतमस्तक करने की चाल लेते हुए लगातार हल्ला बोल किया जाता है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप किसी को चुनौती दोगे, आप किसी समाज के महापुरुष के बारे में आप अगर गलत तरीके से बयानबाजी करोगे, आपने देखा ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई बहराइच में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला नहीं लगने देंगे हम, क्योंकि वो आक्रांता था, और जो है महाराजा सुहेलदेव ने उसको हराया, उसको पराजित किया, उसको मारा। 150 साल तक कोई आक्रांता हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आए हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग भी इस तरह की बात करेंगे। और देखिए, बहराइच में वो कह रहे हैं कि हम गाजी मियां का मेला नहीं लगने देंगे। तो अगर जो है रामजी लाल सुमन और
इंद्रजीत सरोज जैसे लोग अगर चुनौती देंगे, वो राजपूत समाज के जो महापुरुष हैं, राणा सांगा हो या महाराणा प्रताप हो या मराठे में देखिए मराठा जो है सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने देखा वहां कितना औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। आप चुनौती दोगे तो आप ये मत समझो कि कोई अपने घर में बैठा हुआ है वो शांत है, तो आप अगर ललकारोगे शेर को तो शेर जब भी बोलेगा तो दहाड़ ही लगाएगा और पीछे नहीं हटेगा। तो आप अगर कुछ करते हो तो उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए आप ये मत समझो कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर आप रिएक्शन दोगे तो उसका एक्शन जरूर होगा। तो राजनीति के अंदर रिएक्शन का एक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप हिंदू देवी देवता को बोलते हो, अगर आप महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष पर आप सवाल खड़े करते हो तो आपके ऊपर सवाल खड़े होगा। और फिर जब दूसरे समाज के लोग, सनातनी लोग या करणी सेना के लोग या हिंदू संप्रदाय के लोग सड़क पर उतरेंगे, आपका घर घेरेंगे, आपके चारों तरफ तलवारें दिखाई देंगी, तो इसके जवाबदेही आपकी बनती है। और आपने आगरा में देखा किस तरह राजपूत समाज के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर का घेराव किया। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुआ। और अब इंद्रजीत सरोज ने एक बार फिर हिंदू देवताओं पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने जो है तुलसीदास जी महाराज के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। तो आप सनातन पर कुठाराघात करोगे और सनातन का अपमान करोगे, संत का अपमान करोगे, सनातनी व्यवस्था पर जो है आप जो है चुनौती दोगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपने क्रिया की है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। आपने रिएक्शन दिया तो उसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप चिल्लाइए नहीं, फिर आप जो है छाती मत पीटिए, हाय तौबा फिर मत करिएगा कि भाई देखिए सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए, सरकार लोगों को छूट दे रही है। तो आप अगर कुछ कहेंगे तो आपको इसका जवाब जो है मिलेगा और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर ये मत कहिए कि भाई यूपी पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर जो है हमारे घर की जांच हो रही है, बुलडोजर का रुख हमारी तरफ हो गया, हमारे खिलाफ अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हो रहा है। आप अगर इस तरह का बयान देते हैं, मैंने उदाहरण दिया इसलिए देवेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अलग अलग जगह पर एफआईआर हुई, रामचरितमानस की उन्होंने प्रतियां फाड़ी, न समाजवादी पार्टी के रहे न भारतीय जनता पार्टी के रहे और अलग पार्टी बनाकर वो हाशिए पे आकर खड़े हो गए। यही दशा इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल सुमन की होनी है। हाँ, अखिलेश यादव हालांकि इस बात को समझ गए, उन्होंने बहुत ही सफाई से आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इतिहास के पन्ने हम तो कहेंगे हमारा कोई भी नेता इतिहास का पन्ना ना पलटे। हालांकि इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, मना नहीं किया, ये कहा कि पलटना नहीं चाहिए। वो चाहते तो ये भी कह देते कि इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो गलत कहा और समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ एक्शन लेगी। थोड़ी सी जो तुष्टीकरण की नीति है उस पर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए था अखिलेश यादव को, हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं। देवेंद्र जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से भी अटैक किया गया है, प्रहार किया गया है।